धृति फोटोज देख आंखें छोड़ी हो गई थी। धैर्य के गुस्से से रूम का तापमान बढ़ता जा रहा था। धृति झटके से खड़े होके बोली, नहीं नहीं ये गलत है सर डॉट। धैर्य आंखें दिखते हुए बोला, धैर्य डॉट। धृति धैर्य को देखते हुए बोली, धैर्य जी ये सच नहीं है और मुझे पता भी नहीं है ये फोटो किसने ली है। इसमें जो दिखाया गया है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो बार बार मेरे पीछे आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। धैर्य धृति को जकड़ते हुए कहा, तुम्हारे फोन से वो लड़का मेरा नंबर ले लिया, तुम्हें पता भी नहीं है चला। मेरा प्यार जीत गया। मैं बहुत इरिटेट हो गया हूँ इस मस्के से, मजा आ रहा उसके छूने पर। धृति छोड़ते हुए कही, नहीं धैर्य जी मुझे छोड़ दीजिए। धैर्य धृति को खींचते हुए कहीं बाथरूम ले गया और सवार चला करके कहा, ये सवार तब तक चल रहेगा तब तक मुझे नहीं लगे उस लड़के की छुवन दूर न हो जाए। जब मैं तुम्हें छू तो मुझे ऐसा न लगे कि तुम्हें किसी और ने छुआ है। धृति धैर्य का हाथ पकड़ के कहा, धैर्य जी प्लीज ऐसा मत करिए। धैर्य पानी में धकेलते हुए कहा, बेबी मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूं पर तुम्हें कोई छूता हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब तुम मेरी हो तो हो, यू वांट तो बे माई वाइफ क्लीन। धृति कुछ नहीं बोली, अब उसे पता चल गया था धैर्य उसकी नहीं सुनेग। धैर्य सिगरेट जलाकर स्लैब पर बैठकर धृति को देखता रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसे ले गए पर कई देर तक बैठा कर रखे, पर कोई केस नहीं किया। रात में उसे छोड़ा और जब शिव ने उससे पूछा उससे क्यों छोड़ रहे हैं तो पुलिस वाले ने बताया धैर्य ने मना किया था। आधी रात में शिव होटल पहुंचा, यहां तक कि उसके दोस्त भी बात नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ धृति को पानी के नीचे खड़े 1 घंटे खड़ी रही। लगातार ठंड में ठंडी पानी उसके शरीर पर गिर रहे थे, उसका पूरा बॉडी नीला पड़ने लगा था और धैर्य बैठे जाने कितने किकताते फूक चुका था। धृति ठंड से नीचे बैठ गई थी, अपने आप को समेटकर काँप रही थी। धैर्य स्लैब से नीचे उतरा और सवार बंद कर बाहर गया और 2-3 टॉवल लाकर स्लैब पर रख धृति के पास जाकर उसे उठता और धृति के कपड़े उतरने लगा था, पर धृति दूर हट गई और कांपते होठों से बोली, हहू हम का कर लेंगे। धैर्य आंखें बंद कर अपना सर दोनों तरफ घुमाकर गहरी सांस लिया, जैसे वो गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। धैर्य गर्दन पकड़ के बिल्कुल अपने करीब का के कहा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हर्ष हो जाऊं और कुछ ऐसा कर जाऊं जो तुम्हारे लिए बुरा हो जाए। धृति धैर्य के आंखों में देखते हुए बोली, और कितना बुरा हो सकता है जब आपको हमारा सच सुनना ही नहीं है। धैर्य कपड़े होठों को देखते हुए कहा, मुझे पता है सच क्या है, बस कुछ चेंज करना बाकी है। आज के बाद कहीं भी जाने से पहले मुझे डिटेल दोगी, मैं चेक करूंगा, उसके बाद ही कहीं जा सकती हो। अभी अपना मुंह बंद करो और शर्म आ रही हो तो आंखें बंद कर लो। वैसे भी तुम्हारे गलों पर पड़े उसके हाथों के निशान मुझे अंदर से बौखला रहे हैं। धृति अपनी सर नीचे कर ली थी। धैर्य एक कर धृति के सरे कपड़े उत्तर दिया और उसके बॉडी पर मोटी तौलिया बांध दी और वहीं स्लैब बैठा दिया और दूसरी तौलिए से धृति का बाल पोंछने लगा था। धृति की आंखें भरी हो रही थी, वो चीखना शुरू कर दी थी। धैर्य सामने ही था। धृति जैसे ही छींकी पूरा पानी धैर्य के टी शर्ट और हाथों गिरा। धृति मुंह पर हाथ रख के स्लैब से नीचे उतरते हुए कही, सॉरी। धैर्य गहरी सांस लेकर टिश्यू पेपर से अपने आप को पोंछा और मिरर के बगल में रखा टेलीकॉम उठा के एक नंबर प्रेस करके कहा, 1 सूप बेडरूम नंबर 601। धृति लगातार चीखती जा रही थी। धैर्य धृति को वापस उठाया और स्लैब पर बैठा काट टिश्यू देते हुए और खुद नाक साफ करते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो। धृति लाल आंखों से देखने लगी। धैर्य उंगलियां दिखाते हुए पूछा, कितनी उंगलियां हैं? धृति एक हाथ से नाक पोंछते हुए और दूसरे से आंसू साफ करते हुए कही, 2 हैं। धैर्य दोबारा उंगलियां दिखाई और धृति बताने लगी। ऐसे ही कई बार उंगलियों की गिनती बताने लगी और उससे धृति की छींकें भी आना भी बंद हो गया था। धैर्य ड्रायर प्लग इन कर धृति के बाल सुखाने लगा था। कुछ देर में डोर बेल बजी और धैर्य बाथरूम से बाहर आकर दरवाजा खोला। स्टाफ ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सिर, क्या मैं अंदर रख दूं? धैर्य ट्रॉली पकड़ते हुए कहा, थैंक यू, मैं रख लूंगा। धैर्य ट्रॉली अंदर लाया और गेट बंद कर वापस बाथरूम में गया। धृति अपना सिर दीवार से टिकाए आंखें बंद किए हुई थी। धैर्य उसके पास जाके उसका गाल छुआ तो धृति आंखें खोल दी। धृति धैर्य का हाथ पर हाथ रख के कही, ठंड लग रही है मुझे। धैर्य अपना हाथ धृति के सर पर फिराते हुए कहा, अभी भी गीले हैं।
धैर्य दोबारा ड्रायर ऑन किया और द्रुति का सर अपने सीने पर रख लिया और उसका हाथ अपने कमर पर लपेट लिया और उसका बाल सुखाने लगा। द्रुति को थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। धैर्य बाल सुखाने के बाद बंद कर दिया और द्रुति को गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और बेड पर बैठाकर ब्लैंकेट डाला। द्रुति बेड पर गिरते अपने आप को ब्लैंकेट में लपेट रही थी। धैर्य के माथे पर बल पड़ गया था। धैर्य उसे उठा के बोला, बैठी रहो, सूप पी लो। द्रुति दांत करकटाते हुए कही, नहीं मुझे नहीं पीना है, ठंड लग रही है मुझे। धैर्य सूप लेकर आया और द्रुति को चेहरे तक बस खुला छोड़ा और सब जगह से ढककर उसे आप पीने लगा था। द्रुति के सामने बेहोशी छा रही थी, उसका दिमाग काम करना बंद हो रहा था। धैर्य सूप पिलाया और बाउल साइड रखा। द्रुति बेसुध सी बेड़े गिर गई थी। धैर्य द्रुति के गाल थपथपाते हुए कहा, बीवी बीवी। द्रुति अपना बेहोशी में धैर्य का चेहरा छूते हुए कही, कब समझूंगी मैं आपको। धैर्य देखा ने महसूस किया श्रुति का पूरा शरीर ठंड पड़ी हुई थी। धैर्य जैकेट और टी शर्ट उतार कर द्रुति का टॉवेल हटाकर द्रुति को अपने करीब कर ब्लैंकेट से ढक लिया था। धैर्य द्रुति का सर सहलाते हुए कहा, गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। घंटे भर बाद धैर्य में महसूस किया कि द्रुति की सांसें नॉर्मल हो गई है और बॉडी टेम्परेचर सही हो गया है, तो वो उठकर द्रुति के कपड़े पहनाए और रूम हीटर भी बढ़ा दिया था। वो वहां से बाहर चला गया था। जब वो वापस आया वो द्रुति अभी भी सो रही थी। वो भी उसके पागल में लेट गया और सो गया था। आधी रात को द्रुति झटके से उठी और धैर्य को उंगली करके उठाने लगी थी।